और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की तरह आजमगढ़ में कुएं में कई टुकड़ों में मिली लाश की मिस्ट्री को पुलिस ने सॉल्व कर लिया। पुलिस के मुताबिक प्रेमी प्रिंस की आराधना का कातिल निकला। प्रिंस ने शादी का प्रस्ताव रखा था जिसे आराधना ने ठुकरा दिया और उसी के बाद मर्डर की प्लानिंग प्रेमी प्रिंस ने शुरू कर दी, ऐसा दावा है आजमगढ़ पुलिस का। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहिरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। आजमगढ़ के अरहौला थाना इलाके में 16 नवंबर को कुएं में मिली लाश की मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए पुलिस ने प्रेमी प्रिंस को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे दो सीओ साहबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अहिरोला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई। करीब 6 दिन पहले कुएं में एक अज्ञात लड़की की लाश मिली थी। लाश को कई टुकड़ों में काटा गया था। पुलिस के सामने चुनौती थी ब्लाइंड केस को सॉल्व करने की। केस के खुलासे के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस के हाथ पहला सुराग तब लगा जब युवती की शिनाख्त क्षेत्र के इसहाकपुर गांव की आराधना के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि 9 नवंबर को आराधना का प्रेमी प्रिंस उसे घर से मंदिर के लिए ले गया था। इस जानकारी के बाद पुलिस की राह आसान हुई। पुलिस ने फौरन उसके प्रेमी और सस्पेक्ट प्रिंस की तलाश शुरू कर दी, लेकिन भनक लगते ही प्रिंस भाग निकला। लेकिन तभी पुलिस टीम से उसकी मुठभेड़ हो गई। सीडीआर एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस सीडीआर एनालिसिस के आधार पे और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव एक अभियुक्त जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद प्रिंस ने अपना एक गुनाह कबूल करना शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान प्रिंस ने बताया कि प्रिंस प्रेमिका की शादी दूसरे से तय होने से नाराज था। इसके बाद योजना के तहत प्रिंस आराधना को मंदिर घुमाने के बहाने लेकर निकला। मंदिर जाते वक्त गन्ने के खेत में आराधना को खींचकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और गड़ासे से उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए और पॉलिथीन में पैक कर दिया। फिर शव के टुकड़ों को गांव के ही आसपास कुएं में फेंक दिया, जबकि आराधना के सिर को पास के ही तालाब में जाकर फेंक आया। पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से छानबीन कर सभी सबूतों को इकट्ठा किया और 19 नवंबर की रात उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की को बुलाया। ये और सर्वेश एक मोटरसाइकिल से दोनों गए थे। पुलिस ने आला कत्ल, बांका, लकड़ी का बोटा, तमंचा, कारतूस समेत तमाम सबूत और हथियार बरामद कर लिए हैं, जबकि इस वारदात में शामिल प्रिंस के ममेरे भाई पर 25,000 का इनाम घोषित है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें धरपकड़ कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।